तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा फोर्थ मेन टॉपिक प्रेपरेशन ऑफ एमाइंस। एमाइंस को प्रिपेयर किया जाता है बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स एंड एमाइड्स, अमोनोलाइसिस की जाती है, अल्काइल हैलाइड्स की गैब्रियल सिंथेसिस की जाती है, और रिडक्टिव एमाइनेशन की जाती है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की। और ये मेथड जो है वेरी करते हैं इन द स्टार्टिंग मटेरियल और कैन सिलेक्टिवली प्रोड्यूस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइंस। ये डिपेंड करता है कि कौन सी टेक्निक, कौन सी रिएक्शन कंडीशंस हम यूज़ करते हैं उनके ऊपर। क्लियर हो गए यहाँ तक? हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट बताया गया है इस वीडियो में, हाँ जी, जैसे प्रेपरेशन ऑफ एमाइंस में नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि मेथड्स जो मैं वन बाय वन आपको भी बताऊंगी उसके बारे में। तो फर्स्ट मेथड हमारा आता है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो इसमें क्या होता है कि नाइट्रो कंपाउंड जो है रिड्यूस हो जाते हैं एमाइंस में जब हम हाइड्रोजन गैस को पास करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम कैटलिस्ट। प्लैटिनम निकल और प्लैटिनम ग्लिकम निकल पैलेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस पे जब हम हाइड्रोजन गैस पास करवाते हैं नाइट्रो कंपाउंड में से तो ये रिड्यूस हो जाते हैं एमाइंस में। और रिडक्शन जो है कैन ऑल्सो बी अचीव बाय यूजिंग अ मेटल्स इन एसिडिक मीडियम, जैसे कि आयरन स्क्रैप और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये जनरेट करते हैं FeCl2 जो हाइड्रोलाइज हो जाता है टू रिलीज मोर HCl, जो कि ज़रूरी चाहिए लेस एसिड ओवरऑल के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकंड मेथड अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो इसमें क्या किया जाता है, अल्काइल या बेंजीन हैलाइड को हीट किया जाता है अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया से एक सील ट्यूब में, जिससे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइंस जो हैं प्रोड्यूस होते हैं। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है रिएक्शन, इसके रिजल्ट से मिक्सचर जो है एमाइंस का और इवन अ क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट का विद द प्राइमरी एमाइन अक्सर फेवर्ड बाय यूजिंग अ लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट थर्ड मेथड आता है रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। तो प्राइमरी एमाइड्स जो है वो रिड्यूस किए जाते हैं प्राइमरी एमाइंस में, जिसके लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट जो है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है फिफ्थ मेथड गैब्रियल सिंथेसिस। तो ये मेथड जो है स्पेसिफिकली प्रिपेयर करता है प्राइमरी एमाइंस को, जिसमें हम पोटाशियम पैथैलेमाइड को एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। फिर जो प्रोडक्ट होता है वो हाइड्रोलाइज होता है और हमें प्योर एमाइन देता है बिना किसी कंटामिनेशन के बाय सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइंस। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ मेथड आता है लास्ट, रिडक्शन एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट करते हैं अमोनिया या एमाइन के साथ और इमाइन और इन एमाइन जो है इंटरमीडिएट देते हैं। सेकेंड स्टेप में इंटरमीडिएट जो है वो रिड्यूस हो जाता है जब हम सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड नाम के रिड्यूसिंग एजेंट को या फिर हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं और कैटालिस्ट को यूज़ करते हैं, जिससे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एनाइन बनती है। और ये डिपेंड करता है कि स्टार्टिंग कार्बोनिल और कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा था और कौन सा एमाइन हमने यूज़ किया है उसके ऊपर। क्लियर हो गया? हाँ जी। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ मेन टॉपिक प्रेपरेशन ऑफ एमाइंस जो है वो फिनिश होता है। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसमें फिफ्थ मेन टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो एमाइंस को जो है क्लासीफाई किया गया है बाय देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। लोअर एलिफेटिक एमाइंस जो कि गैसियस होते हैं, जिनकी फिशी स्मेल होती है, जबकि जिनके ज़्यादा कार्बन एटम्स होते हैं वो ट्रांजिशन टू लिक्विड एंड देन सॉलिड स्टेट, ये पानी में सॉल्यूबल। मैं भी आपको इसको इस बारे में और अच्छे से बता देती हूँ कि लोअर एलिफेटिक एमाइंस जैसे कि मिथाइल एमाइन, इथाइल एमाइन, ये गैसेस होती हैं और इनकी फिशी ऑर्डर होती है। प्राइमरी एमाइंस इनके 3-4 कार्बन आइटम्स होते हैं, वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। हायर प्राइमरी एमाइंस जो इनके 4 कार्बन्स होते हैं, 4 कार्बन से ज़्यादा होते हैं, वो सॉलिड्स होते हैं। और जैसे कि एराइल एमाइंस मतलब कि एनिलाइन, ये टिपिकली कलरलेस होते हैं, बट ये डेवलप करते हैं कलर को जब हम इसको हवा में करते हैं, मतलब एक्सपोजर करते हैं इसका हवा के साथ, एयर के साथ। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन ये कलर डेवलप करते हैं। नेक्स्ट आती है सॉल्युबिलिटी। तो लोअर एलिफेटिक एमाइंस जो हैं ये पानी में सोल्यूबल होते हैं क्योंकि ये नाइट्रोजन एटम जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है पानी के मॉलिक्यूल के साथ। और जैसे जैसे लेंथ हाइड्रोफोबिक बढ़ती है, एज अ लेंथ ऑफ द हाइड्रोफोबिक अल्काइल चेन
इंक्रीजेज, मोलर मास बढ़ेगा जिससे सॉल्युबिलिटी जो है इन वाटर वो कम हो जाएगी। और हायर माइंस जो है इसेंशियली इनसॉल्युबल होते हैं पानी में। एमाइंस जो है रेडिली डिज़ोल्व हो जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि अल्कोहल्स, ईथर्स और बेंजीन में। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो एमाइन जो हैं उनका हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन से ऑफ अ कंपेरेबल मोलर मास, क्योंकि एमाइन जो है पोलर होते हैं और ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो है आर जनरली इन ऑर्डर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन। और इसका रीज़न ये है कि प्राइमरी और सेकेंडरी एमाइन जो है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, हाइड्रोजन और एक एमाइन के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और दूसरे एमाइन के नाइट्रोजन के साथ। और टर्शियरी एमाइन जो है उनमें हाइड्रोजन एटम जो है बॉन्ड नहीं करता है नाइट्रोजन के साथ, इसलिए वो जो है इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन नहीं करते, जिसके रिजल्ट से लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमारा ये 4th and 5th टॉपिक फिनिश होता है।